नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। पिछले बहुत लंबे समय से एक सवाल हर तरफ खड़ा हो रहा है कि एक विश्वविद्यालय का वीसी बड़ा है, वीसी मीन्स कुलपति वाइस चांसलर, या हरियाणा का मुख्यमंत्री बड़ा है। क्या एक वीसी सीएम से भी बड़ा हो गया है? इस वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि आखिर दुनिया भर में जिस विश्वविद्यालय का नाम है, उस चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार में आज क्या हालात हो गए हैं, क्या हालात चल रहे हैं। विस्तार से देखने से पहले आप सभी दर्शकों से यह अनुरोध है कि YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने विचार कमेंट करके जरूर बताएं। जो दर्शक निष्पक्ष, निर्भीक और स्वतंत्र पत्रकारिता में विश्वास रखते हैं, वो दर्शक हमें आर्थिक सहयोग जरूर करें। उसके लिए आप हमारे मोबाइल नंबर 94 166 74 472 94166 74472 पर गूगल पे या फोन पे जरूर करें। अब मैं आपको जो बात बता रहा हूं, वो बात ना केवल धरने पर बैठे छात्रों के लिए, छात्र छात्राओं के लिए, ना केवल इस विश्वविद्यालय का ही मसला है, बल्कि वो बात अब बहुत बड़ी बन चुकी है। और बात यह है कि क्या एक वीसी बड़ा है या सीएम बड़ा है? क्या एक वीसी पावरफुल है या मुख्यमंत्री पावरफुल है? हरियाणा के हिसार में चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार में छात्र अपने स्कॉलरशिप की मांग को लेकर के वीसी से मिलना चाह रहे। वहां उनके सिर फोड़े गए, चोटें आई, उसके बाद लगातार धरने में बड़े बड़े नेता आए, छात्र न्याय महापंचायत हुई, हरियाणा के अलावा दूसरे राज्यों के लोग भी आए। सरकार ने 3 कैबिनेट मंत्रियों और एक विधायक की कमेटी बनाकर के छात्रों से बात की, और उसके बाद जब सब कुछ बेनतीजा हुआ तो एकाएक एक खबर आती है दोपहर में, और जिसको बीजेपी के नेता, प्रवक्ता, कार्यकर्ता खूब वायरल कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, कि एचएयू यूनिवर्सिटी का छात्र आंदोलन हुआ समाप्त, सरकार ने मांगे वीसी को भेजा 6 महीने की लंबी छुट्टी पर। खूब वायरल हुई, पूरा दिन सहमति का दावा चलता रहा, लेकिन रात में छात्रों को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी और उन्होंने कहा कि अभी तक तो उनको कोई चिट्ठी पत्री दी ही नहीं है सरकार ने, केवल मौखिक तौर पर उनकी मांगे मानी गई। और जो विद्यार्थियों का दावा था कि उनकी 8 मांगों पर प्रदेश की सरकार से सहमति हुई, वो मांगे मैं आपको बताता हूं जिन पर उन्होंने सहमति का दावा किया। एचएयू के कुलपति प्रोफेसर बीआर कंबोज को 6 माह की लंबी छुट्टी पर भेजा जाए, प्रकरण की जांच के लिए 3 सदस्यीय जुडिशरी कमेटी का गठन किया जाए। दूसरी मांग, छात्र कल्याण निदेशक मदन लाल खीचड़, मुख्य सुरक्षा अधिकारी सुखबीर बिश्नोई, रजिस्ट्रार डॉक्टर पवन कुमार को निलंबित कर प्रशासनिक पदों से हटाए जाएं। मुख्य सुरक्षा अधिकारी सुखबीर बिश्नोई को हमेशा के लिए एचएयू में बैन किया जाए। 2017 के नियम के मुताबिक फीस की बढ़ोतरी के साथ ही स्कॉलरशिप भी बढ़ाई जाए। यूनिवर्सिटी कैलेंडर के वॉल्यूम 2 में किया गया 93वां संशोधन वापस लिया जाए। 2019 की तरह एलडीवी सीट रखी जाए। 5वीं मांग, किसी भी विद्यार्थी और आंदोलन से जुड़े हुए टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई न की जाए। सभी परीक्षाएं, थीसिस, सेमिनार, थीसिस सबमिशन और पीजी एंट्रेंस रीशेड्यूल हो, इनको 20 से 30 दिन तक आगे बढ़ा जाए, क्योंकि विद्यार्थियों की पढ़ाई इस आंदोलन के चलते बड़ी डिस्टर्ब हो गई है। यूनिवर्सिटी की एकेडमिक काउंसिल में छात्र हितों के मद्देनजर 2 छात्र प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाए। इनकी सहमति से ही छात्रों के लिए होने वाले फैसले लिए जाए। और 8वीं मांग, यूनिवर्सिटी में राइट टू यूनिफॉर्म फीस स्कॉलरशिप स्ट्रक्चर होना चाहिए। इसमें जेआरएफ, नॉन जेआरएफ स्टूडेंट्स के लिए फीस और स्कॉलरशिप समान होनी चाहिए। इसके अलावा
जिन कोर्सेज जैसे एमबीए, फिशरीज में स्कॉलरशिप नहीं मिल रही, वहां भी मिलनी चाहिए। दावा किया गया दोपहर 2 बजे जब पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में छात्रों ने बताया कि इन चीजों पर सहमति हो गई है, लेकिन रात 10 बजे फिर बताना पड़ा कि अभी तक तो सरकार एक कदम भी आगे नहीं बढ़ी है। अब हुआ क्या, हर रोज नए नए प्रकरण यहां आ रहे हैं और नया प्रकरण अब यह हुआ कि छात्राओं का खाना बंद कर दिया गया। कभी हॉस्टलों में रहने वालों को हॉस्टल छोड़ने की बातें कही जा रही हैं, बहुत वीडियो वायरल हैं। आखिर एक तरफ तो प्रदेश की सरकार यह चाह रही है कि किसी तरह से यह समझौता सिरे चढ़े, क्योंकि यह आंदोलन अब केवल एचएयू यूनिवर्सिटी का ना होकर के एक जन आंदोलन बनता जा रहा है। छात्रों ने 27 तारीख को यूनिवर्सिटी बंद करने का ऐलान किया था, लेकिन उनको भी लगा कि कहीं सरकार उनकी मांगे मानने की तरफ ठीक ठाक दिख रही है, तो उन्होंने उसको पोस्टपोन कर दिया। 24 तारीख की छात्र न्याय महापंचायत के बाद ऐसा लगना शुरू हो गया था कि अब सरकार को झुकना पड़ेगा, क्योंकि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। आंदोलनों में इतनी ताकत होती है, दुनिया के ताकतवर नेताओं में शामिल नरेंद्र मोदी को झुका दिया था। हर तरफ यह आवाज उठ गई थी और सरकार झुक भी गई थी। बीजेपी के ऑफिशियल पेज पर यह चलने लग गया था, जो ऑफिशियल प्रवक्ता हैं बीजेपी के, कि मांगे मान ली गई। लेकिन फिर देखिए यूनिवर्सिटी प्रशासन की करतूतें, हॉस्टल खाली करने के लिए नोटिस, खाना बंद कर दिया गया लड़कियों का, छात्राओं का। आखिर जा कहां रहे हैं हम? सरकार चाहती है कि समझौता हो। मेरे पास भी प्रदेश की सरकार में एक महत्वपूर्ण पद पर बैठे एक शख्स के बिहाफ पर उनके किसी नजदीकी का फोन आया कि यह मामला कैसे सुलझ सकता है। मैंने उनको बीच का रास्ता सुझाया भी, जिस पर अमल भी किया गया, और 6 महीने की वीसी की छुट्टी की बात भी आई। लेकिन यूनिवर्सिटी प्रशासन और यहां के वीसी ने यह दिखा दिया कि सरकार कुछ नहीं है, नायब सिंह सैनी कुछ नहीं है, महिपाल ढांडा कुछ नहीं है, कृषि मंत्री कुछ नहीं है। जो कुछ है वो इस यूनिवर्सिटी के वीसी प्रोफेसर बीआर कंबोज हैं। जो कुछ है वो ये यूनिवर्सिटी का प्रशासन है। आप दर्शकों की जानकारी के लिए मैं बता दूं, कोई भी यूनिवर्सिटी हो, वीसी मीन्स वाइस चांसलर, कुलपति, उसकी नियुक्ति करते हैं महामहिम राज्यपाल, जो यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति होते हैं। राज्यपाल से सरकार दरख्वास्त भी कर सकती है, और राज्यपाल चाहे तो तुरंत प्रभाव से वीसी को हटा करके नई अपॉइंटमेंट भी कर दे, या नहीं करे तो बहुत बार हमने ये देखा है कि यूनिवर्सिटी में बिना वीसी के भी काम चलता है, एडिशनल चार्ज दे दिए जाते हैं। लेकिन लग यह रहा है कि प्रोफेसर बलदेव राज कंबोज की कहीं बहुत मजबूत पैठ है। लेकिन उनको यह नहीं भूलना चाहिए कि किसी की कितनी बड़ी पैठ हो, यह समय का चक्र है। जब समय घूमता है तो बड़े बड़ों को गद्दी छोड़नी पड़ जाती है। जिस ढंग से प्रदेश की सरकार काम कर रही है, इस आंदोलन को अगर उन्होंने हल्के में लेने का काम किया और यह आंदोलन अगर प्रदेश भर में बड़ी तेजी से फैल गया, तो इसका राजनीतिक नुकसान भी बीजेपी को हो सकता है। हालांकि कुछ इस तरह की सूचनाएं भी आ रही हैं कि आंदोलन फेल क्यों होते हैं जब आंदोलनों को जातीय रंग दिया जाता है। लेकिन यहां विद्यार्थियों की कोई जाति नहीं होती, वो तो पढ़ने के लिए आए हैं। धरना देना उनका कोई शौक थोड़े ही है, उनका कोई काम थोड़े ही है। आप उनकी मांगे माने और वो अपनी पढ़ाई करें। बहरहाल आप दर्शक क्या मानते हैं? जिस तरह के हालात इस यूनिवर्सिटी में पिछले काफी समय से हैं, और जब से प्रोफेसर बीआर कंबोज को कुर्सी मिली है, तब से जिस तरह के हालात इस यूनिवर्सिटी में बने हैं,
आप दर्शक जरूर कमेंट करें कि आप क्या मानते हैं। आप यह भी कमेंट करें कि क्या यहां का वीसी सीएम से बड़ा हो गया है? क्या एचएयू का वीसी सरकार को कुछ नहीं समझ रहा है? आप लगातार हमारे साथ बने रहें। हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें। यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अपनी राय कमेंट करके जरूर दें। जो दर्शक आर्थिक रूप से सक्षम हैं वो हमें आर्थिक सहयोग जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।